हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी बहुपद का हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ये सब क्या होती है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है पॉलिनोमियल्स के पार्ट 1, उसमें मैंने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ किया है और समझा भी है। आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर आप देखें, जिससे आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आए। तो अभी हमें फैक्टर थ्योरम डिस्कस करनी है और इसे प्रूफ करना है। तो हमें स्टेटमेंट दी गई है, कह रहा है इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कह रहा है कोई एक px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है और या तो 1 से बड़ा है, एंड a इज एनी रियल नंबर, एंड a इज एनी रियल नंबर। a क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है पहला x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें कह रहा है प्रूफ करो कि x माइनस ए, जो कोई a क्या है? रियल नंबर है। कह रहा है x माइनस ए ये फैक्टर है px का इफ pa इज इक्वल टू 0। pa हमें दे रखा है 0। p क्या है? यहाँ पर pa रिमाइंडर है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है। रिमाइंडर थ्योरम में pa रिमाइंडर है और ये 0 दे रखा है। और दूसरा कह रहा है pa इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूफ करनी है pa इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। pa 0 तब है जब x माइनस ए क्या है? फैक्टर है px का। तो इसे हमें प्रूफ करनी है। तो हमारे रिमाइंडर थ्योरम हमने कल के वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया है, जिसमें कोई px पॉलिनोमियल है, वो x माइनस ए से डिवाइड होता है, उसके कुछ कोशेंट आते हैं जो q है, हमने qx लिखा है, और इन दोनों में हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमारा px मिलता है। px यहाँ पर डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू x माइनस ए, यहाँ पर डिवाइजर होता है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं qx, ये कोशेंट है जो भागफल हमारा आता है, और प्लस में हम रिमाइंडर लिख देते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। ये हमने प्रूफ किया है कल रिमाइंडर थ्योरम में, और आज हमें इसका यूज करना है, और इसकी यूज से, इसके हेल्प से हमें फैक्टर थ्योरम को प्रूफ करनी है। तो हमें px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx प्लस rx हमें पता है। तो हमें क्या कह रहा है? प्रूफ करनी है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट वाले को पहले प्रूफ कर रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है गिवन दैट pa इज इक्वल टू 0। pa क्या है? ये रिमाइंडर है, pa ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो हमें pa 0 दे रखा है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू qx प्लस rx। फिर हमने देखा कि rx यहाँ रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पर pa भी रिमाइंडर है, और हमें दे रखा है कि pa जो है ये 0 है। तो rx की जगह पे हम pa लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों रिमाइंडर ही है, तो हमने pa लिखा, और x माइनस ए इंटू qx प्लस ये pa हमें 0 दे रखा है, हमने 0 लिख दिया यहाँ पर। फिर x माइनस ए इंटू qx, ये किसी इतना में आप 0 ऐड करोगे तो यो इतना ही रहेगा कि x माइनस ए इंटू qx। तो हमें ये मिल गया। अब हम देख सकते हैं क्लियरली, वी कैन सी दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें क्या पता चला? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स, एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। क्यों? आप इसको ब्रेक करोगे, गुणनखंड क्या होता है, जैसे मैं बता रही हूँ कि 36 को कह रहा है गुणनखंड करो, तो आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे, पहले 2 से लगाओगे, 18 2 जा 36, 2 से 9 2 जा 18, फिर अब 2 से नहीं लग रहा है तो आप 3 लोगे, 3 3 3 जा 9, 3 से 1। आप इस तरह इसको ब्रेक करते हो। तो ब्रेक में हमें क्या मिला, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप ये कहते हो कि 36 का फैक्टर 1 2 2 3 3 ये हो सकता है। अब कैसे आपने जाना, क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में है। आपने कैसे जाना, 36 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आप इसलिए जाने क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन, इसको हमने ब्रेक करके ये हमें मिला है, तो आप समझ गए कि ये सब इसके फैक्टर है। तो सेम हमने यहाँ देखा पी एक्स में इसके मल्टीप्लीकेशन में एक्स माइनस ए है, तो हमें पता चल गया क्लियरली वी कैन से दैट एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। और इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया। प्रूव, हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला था, एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, और हमने इस तरह इसको प्रूव किया है। दूसरा कह रहा है पी ए इज इक्वल टू 0 को प्रूव करना है, और गिवन क्या है, गिवन दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। एक्स माइनस ए फैक्टर है तो इसका 0 पॉलिनोमियल भी होगा। एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हम एक्स माइनस ए का पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो इसको 0 पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को हमें 0 करना होता है, तो हमने 0 किया। तो इस तरह से हमें x इज इक्वल टू ए मिल गया। आप इस माइनस ए को इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा। तो अब हमें करना है, हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब आर एक्स की जगह पे पी ए लिख लो, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब हमें पता है कि एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। तो फैक्टर कब होता है, फैक्टर मान लिया कि हमने 36 को 6 से डिवाइड किया, हमने 36 को 6 से डिवाइड किया, तो कितने काउंट में लग रहा है, 6 6 जा 36, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो हम कहेंगे कि 6 जो है 36 का फैक्टर है। फैक्टर कब कहते हैं, जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। हम किसी को फैक्टर, हम 6 को फैक्टर 36 का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिला है। सेम यहाँ पर हमें पता है कि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो यहाँ पर आर एक्स 0 रहा होगा। पी एक्स का फैक्टर x माइनस ए है। ये पूरे x माइनस ए पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। x माइनस ए पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, पी ए ये 0 मिल जाएगा। फैक्टर तो तभी होगा जब रिमाइंडर हमारा 0 है। तो हमें इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू ए। हमने इसको 0 पॉलिनोमियल करके x इज इक्वल टू ए निकाला है, तो जहां x है पुट x इज इक्वल टू ए, तो पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस 0, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमने देखा पी ए इज इक्वल टू
a माइनस ए 0 इंटू क्यू ए प्लस 0। अब ये टर्म 0 हो रहा है, ये टर्म ऑलरेडी 0 है, तो हमें मिल गया पी ए इज इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको प्रूफ किया। अब हम फैक्टर थ्योरम के बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है, कह रहा है एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। कह रहा है x प्लस 2 जो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है और 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है। तो हमें इसको जांच करनी है। तो हमें क्या दे रखा है, x मान लिया, लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और gx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। इन दोनों का फैक्टर क्या है, x प्लस 2 हमें कह रहा है चेक करने के लिए, तो हमें इसे मान लेते हैं qx इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब फैक्टर हमें निकालने के लिए इसे, अब इसका हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना होगा। अब करते हैं, इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें इसको जीरो करना होगा। तो x इज इक्वल्स टू हमें मिला -2। अब हमें x इज इक्वल्स टू -2 इन दोनों पॉलिनोमियल में देकर देखना है कि ये जीरो आ रहा है या नहीं। तो हम पहला नंबर px में डालते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -2। तो p -2 इज इक्वल्स टू -2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। जहां जहां x है वहां पर हमने -2 रख दिया। अब माइनर पावर ऑड पावर है तो हमें ये ऑड ही रहेगा। 2 टू दी पावर क्यूब है, ये 8 हो जाएगा, प्लस -2 दी पावर स्क्वायर इवन नंबर में है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 टू दी पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 टू जा 10 प्लस 6। अब हमें मिला -8 प्लस 12, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6। अब देखो प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो तो हो गया 12 प्लस 6 18 और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लो, माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस 18, ये मिल गया हमें 0। हम कह सकते हैं वी कैन से दैट x -2 इज द फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस तरह हमने इसे बताया कि ये जो px है वो px का x माइनस ए फैक्टर है। अब हमें gx वाले पर देखना है तो हम x इक्वल्स टू -2 gx में डालेंगे, g माइनस का 2 इंटू 2 इंटू -2 प्लस 4। अब जहां x था तो gx वाले में हमने x की जगह पे -2 डाला तो ये मिल गया -4, 2 2 जा 4, माइनस का सिंबल है तो माइनस प्लस 4, ये 0 मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। हमने देखा कि x प्लस 2 दोनों पॉलिनोमियल की जो दोनों पॉलिनोमियल है px और gx दोनों का x -2 फैक्टर आ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लिए हैं, इसमें कह रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो और दिया हुआ है कि x माइनस a इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x माइनस a इस पॉलिनोमियल
4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, इसका फैक्टर है x माइनस a। कर लिया, लेट px इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, हमने लेट कर लिया। और gx को x माइनस 1। अब हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालेंगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x की जगह पे 1 रखना है। p1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। क्यों? हमें पता है कि x माइनस a ये फैक्टर है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का, तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। तो हमने रिमाइंडर को 0 कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 एक का क्यूब एक ही रहेगा, तो 4 प्लस 3 माइनस का 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब 4 माइनस का 4 प्लस का 4, 0 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब आया हमारा 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 3 को इक्वल्स टू के राइट साइड में ले जाना है, तो k इज इक्वल्स टू माइनस का 3, इधर प्लस है तो राइट साइड आके माइनस हो जाएगा। इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हमने फैक्टर थ्योरम को देखा है। अब हमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसे देखना है। तो पहला है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम उसके मध्य पद को विभक्त करके, ब्रेक करके हम गुणनखंड को निकालते हैं। पहला एग्जांपल है फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बाय किसके द्वारा? मध्य पद को विभक्त करके हमें इसका फैक्टर निकालना है। तो हमें क्या दिया है? वी हैव 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पास ये पॉलिनोमियल है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब हमें फाइंड A and B two numbers such that A B, अगर A और B को मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलना चाहिए 6 इंटू 5 दैट इज 30। हमें A B दो ऐसे नंबर्स को ढूंढने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने पे हमें 30 आना चाहिए और दोनों को ऐड कर दो तो 17 आना चाहिए। क्या बोला? इस पॉलिनोमियल में हमें करना है कि दो A और B ऐसे नंबर्स को ढूंढने हैं जिसे फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करे तो 30 आ जाए। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, और दोनों A और B को ऐड करो तो 17 आ जाएगा। क्या है ये? 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आना चाहिए और A और B को ऐड करोगे तो 17 आना चाहिए। तो इस तरह हमें अब क्या करना होगा? ये A और B तब मिलेगा जब आप 30 को फैक्टर करोगे, तो हमें ऐसा एक पेयर मिलना चाहिए। हमें अगर इसको फैक्टर करोगे तो एक पेयर ही मिलेगा। तो 30 को फैक्टर कैसे करेंगे? ये 2 से लगाना है और 2 15 2 जा 30 और ये 3 से लगेगा तो 5 5 3 जा 15 और फिर 5 से लगाओ 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? एक हो गया 1:30, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 हो गया। दूसरा क्या मिला? 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई 15। तीसरा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और चौथा क्या मिल गया? 5 मल्टीप्लाई 6। ये हमारे 4 फैक्टर पेयर मिले।
हमें 4 पेयर मिले। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके 30 हो रहा है, मल्टीप्लाई होके तो 30 मिल रहा है, लेकिन हमारा कंडीशन एक और है कि ए और प्लस बी 17 होना चाहिए। मान लिया ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी अगर 1 प्लस 30 करते हो तो ये 31 हो रहा है। 3 प्लस 10 करते हो तो ये 13 हो रहा है। 5 प्लस 6 कर रहे हो तो ये 11 हो रहा है। तो हमें 17 लाना है और इसे 2 प्लस 15 करोगे तो ये 17 आएगा। तो हमें पता चल गया जिस पे हम ढूंढ रहे थे वो 2 and 15 है। तो हमें पता चल गया a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 15। हमें a भी फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब हम इसे ब्रेक करेंगे। हम मिड टर्म को, क्या नाम है इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को हमें अब ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है ये हमें पता चल गया, ए और बी हमने फाइंड कर लिया। तो हम 6x² प्लस 2x प्लस 15x, ये 17x को 2x प्लस 15x किया तो हमें ये पॉलिनोमियल मिला फिर से। तो देखो हमने कैसे ब्रेक किया है, 2 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 15 जा 30, 15 2 जा 30 और 2 प्लस 15 17। तो हमने ऐसा ब्रेक किया कि जो हमें कह रहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 30 आना चाहिए और इन दोनों को ऐड करो तो 17 आना चाहिए। तो ये हमारा प्रॉपर मिल गया। तो हम अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लो, 6x² प्लस 2x में 2x कॉमन आ जाएगा तो ये 3x बचेगा और प्लस 1। इधर 5 ले लो, 5 3x प्लस 1। हमें करना क्या होता है, एक टर्म को कॉमन करना होता है। हमने 3x प्लस 1 इधर आया तो हमें इस वाले टर्म को भी 3x प्लस 1 आना होता है। तो हमने 5 कॉमन लिया तो 5 3 जा 15, तो 3x प्लस 1। अब जो टर्म कॉमन आया है उसे लिख लो 3x प्लस 1 और जो इसके कोफिशिएंट में है उसे लिखना होता है 2x प्लस 5। इस तरह से हमने इसका फैक्टर निकाला। दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अभी हमने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम, उसका यूज करते हुए हमें कह रहा है फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6। तो हमने लेट कर लिया, लेट py इज इक्वल्स टू y² माइनस 5y प्लस 6। अब हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर 2 टर्म में आता है। तो हमने लेट कर लिया, लेट py इज इक्वल्स टू y माइनस a इंटू y माइनस b। हमने लेट कर लिया है कि जो भी फैक्टर आ रहा है वो या तो y माइनस a आ रहा है या फिर y माइनस b। अब a और b क्या है, लेट a एंड b are two numbers such that ab is equals to ab ऐसा नंबर है जिससे कि हमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है। तो 6 into 1 दैट इज 6। अब हमें ए बी ऐसा 2 नंबर है जिसको हम फर्स्ट टर्म, पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, 6 को फैक्टर करना है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 1। हमें पता चल गया 6 का जो फैक्टर है या तो 1 होगा या तो 2 होगा तो 3। हमें 2 और 3 पर चेक करना है क्या ये 2 और 3 इसका फैक्टर हो रहा है या नहीं। तो अब हमें करना है कि जहां जहां y है y के जगह पे 2 रखना है। पुट
y इज इक्वल टू 2। तो हमने y की जगह 2 रखा तो मिला 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस 10 दैट इज 0। हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। तो हमें पता चला y माइनस 2, a की जगह पे 2 रख दिया हमने। y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हमें एक फैक्टर मिल गया। अब हमें ये चेक करना है y माइनस बी, एक तो हमें मिल गया। अब b को मान लिया हमने 3, y इज इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू b हमने माना। अब y की जगह पे अब हमें 3 लिखना है, तो p3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15, 15 माइनस 15 ये 0 हो गया। तो हमें ये पता चल गया y माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इस तरह हमने इस पॉलिनोमियल के y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के 2 फैक्टर निकाला। एक है y माइनस 2, दूसरा है y माइनस 3। हमने लेट क्या किया था? y माइनस a, y माइनस 2। तो a इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया और b इज इक्वल टू 3। इस तरह हमने फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमें इसको फैक्टराइज किया। अभी हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखा है। अब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, व्यंजकीय सर्व समीकरण को देखना है। इसमें आपने पिछले क्लास में कुछ आइडेंटिटीज देखी होगी, जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा ये फॉर्मूला होता है। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और x प्लस ए एक्स प्लस बी, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से करो प्लस एक्स बी प्लस ए को एक्स से करो ए एक्स प्लस ए को बी से करो ए बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स को कॉमन ले लो, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपने पिछले क्लास में देखा होगा। चारों आइडेंटिटीज के हेल्प से हमें इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो हमने देखा x प्लस 3 x प्लस 5, तो हमें लग रहा है ना x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्म है। a यहाँ पर 3 है और b 5 है। तो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज कर लेंगे हम, जो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a क्या है 3 और b क्या है 5, तो a प्लस बी 3 प्लस 5 8x प्लस ए बी 3, तो हो जाएगा ये 15। तो इस तरह हमने इसको निकाला। अगर आप लोग भूल गए, इसका फॉर्मूला हमें याद ही नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। x को x से करो तो एक्स स्क्वायर, इस x को अब 5 से करो तो 5x। अब ये x का तो हो गया, अब बच गया 3 को x से करो प्लस 3x, 3 को अब 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 15। इस तरह क्या हो गया एक्स स्क्वायर और 5x प्लस 3x 8x प्लस 15, ये दोनों हमें इक्वल ही मिला। तो इस आइडेंटिटी के यूज से हमने इसको
फाइंड किया। अब कह रहा है अब 105 इंटू 106, 105 इंटू 106 को ये प्रोडक्ट है, इसको फाइंड करना है बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करो और इसको फाइंड करो। कैसे? ये एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटी से की सहायता से। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 5, 100 में आप 5 ऐड कर दोगे तो 105 हो जाएगा, इंटू 100 प्लस 6, ये लिख दिया। अब ये क्या हो गया? मान लिया यहाँ पर x क्या है? 100 और a क्या है? 5 और b क्या है? 6। हमने एज्यूम कर लिया x 100 है, a 5 है, b 6 है, तो ये फॉर्म बन गया x प्लस a इंटू x प्लस b। अब अभी आपने यूज किया है थर्ड फोर्थ वाला आइडेंटिटी, तो आप इसे लिख सकते हो, a से लिख सकते हो x स्क्वायर जो कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस b 5 प्लस 6 इंटू x इंटू 100, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 6, 5 मल्टीप्लाई 6, ये 30 हो गई। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है, तो हमने ये लिख लिया। अब 100 का स्क्वायर, दो जीरो पहले से है और स्क्वायर कर रहा है तो इस पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 5 और 6 11 मल्टीप्लाई 100 प्लस 30, ये हो गया 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे, 0 3 1 1 और 1। इस तरह हमने इसको क्या किया? बिना मल्टीप्लाई किए हुए इस प्रोडक्ट का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब कह रहा है, तीसरा एग्जांपल है, कह रहा है इसको फैक्टराइज करो। अब ये एक्सप्रेशन ये दे रखा है, अब इसको क्या लिख सकते हो? 25/4 को लिख सकते हो 5/2 x टू दी पावर स्क्वायर। अरे 25/4 है और x स्क्वायर है, हमने इसको क्या किया? स्क्वायर रूट में ले लिया, तो 5/2 x का होल स्क्वायर कर दिया। सेम यहाँ पर करेंगे y/3, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो हमने इसको स्क्वायरिक फॉर्म में लिख लिया। अब हमें पता है कि कौन सा फॉर्म हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका होता है फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इस फॉर्म में हमें इसको अब लिख लेना है। तो ये मान लिया हमारा a है, ये हमारा b है। तो अब क्या लिख लोगे? अब लिख लोगे 5/2 x प्लस y/3 इंटू 5/2 माइनस 5/2 x माइनस y/3। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज करके हमने लिख लिया। कौन सी आइडेंटिटी है ये? थर्ड वाले। बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी। यहां तक हमने बायनोमियल जिसमें हमें 2 पद होते हैं, इसका हमने अभी तक रीड किया। अब इसी में हमें एक और टर्म मिल गया z, जो ट्राइनोमियल 3 पद वाले हो गए। इसका हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो हमने देखा, हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसका यूज करके हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फाइंड करने को। तो हम यहाँ पर x पता क्या है हमें? x प्लस वाई, तो लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। हमने मान लिया कि x प्लस वाई a है, तो इस a को इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो x प्लस वाई के जगह पे हमने a रख दिया, a प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्सपेंशन हमें पता है, तो a प्लस x, a प्लस जेड, तो ये कौन सा फॉर्म है? x प्लस वाई वाला।
तो हमें इससे मिल गया ए स्क्वायर प्लस 2az प्लस जेड स्क्वायर मिल गया। अब जहां हमने a लेट किया है और x प्लस वाई को माना है a, अब हमें एक जगह पे x प्लस वाई रख देना है। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, हमें पता है बायनोमियल टर्म का एक्सपेंशन, तो हमने इसको बायनोमियल फॉर्म में कर लिया। 3 जो पद था उसको हमने 2 में कर लिया। कैसे? 2 पद को एक ही मान लिया। x प्लस वाई जो 2 इसमें टर्म है उसको हमने a मान लिया, तो x प्लस वाई के जगह पे हमने a रखा और z को रहने दिया। z a प्लस जेड का होल स्क्वायर अब हो गया, और इसका एक्सपेंशन हमें पता है, ये फॉर्म हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। तो जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसकी मदद से हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया। अब जहां जहां a है वहां पर हमने x प्लस वाई रख दिया। क्यों? a तो x प्लस वाई को ही माना है, तो अब हमने रख दिया 2x प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इन सबको ब्रेक कर लेते हैं 2xz प्लस 2yz, क्योंकि ये x प्लस वाई 2z के मल्टीप्लीकेशन में है तो हमने इसको एक्सपेंड कर लिया प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें मिला क्या, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz। इस तरह से हमें थर्ड आइडेंटिटी जो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz। ये हमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2yz। अब इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन हमारा एक्सपेंशन फॉर्म एक्सप्रेशन कहलाता है। ये क्या हुआ, ये छोटा था और ये एक्सपेंड हो गया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। तो इस तरह से हमें एक एग्जांपल दे रहा है, हमें कह रहा है एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो अभी हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इसके फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो अब आप क्या करोगे, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, जैसे माइनस दे रखा है यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 2b। तो अब क्या करेंगे इस फॉर्म का, बाय यूजिंग फिफ्थ आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 4a y इज इक्वल्स टू माइनस 2b z इक्वल्स टू माइनस 3c। तो अब लिखो 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है 4a इंटू वाई है माइनस 2b प्लस 2 जेड यहाँ पर माइनस 3c है और x यहाँ पर 4a है प्लस 2 इंटू वाई है माइनस 2b जेड है माइनस 3c। इस तरह हमने इसको क्या किया, एक्सपैंड किया। अब देखते हैं क्या आता है, 4a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16a स्क्वायर
ये माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये प्लस का 9c स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस 16ab, और माइनस माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस 24ac, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12bc। इस तरह हमने इसको एक्सपेंड किया, किसे 4a माइनस 2b माइनस 3c को इस तरह हमने एक्सपेंड किया। अब हमें कह रहा है x प्लस वाई टू दी पावर क्यूब को फैक्टराइज करो। अब हमें ये क्या करना है, हमें क्या पता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमें पता है, तो हमें इसे ब्रेक करना है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बेस सेम है, तो हमारा जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाता है पावर। सेम प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, ये पूरा हमारा a है, हमारा पूरा क्या है, a है, a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर 2, तो a टू द पावर 1 प्लस 2 3 हो गया। तो इस तरह हमने इसको लिखा। अब क्या करना है, अब इसे एक्सपेंड कर लो, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब क्या करना है, ये पूरे पॉलिनोमियल को x से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस और x से किया है तो y से भी करना है, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या किया हमने इसको ब्रेक कर लिया, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हमने लिखा है, पहले x से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमने y को मल्टीप्लाई किया है पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम सेपरेटली सबको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स क्यूब प्लस x इंटू 2xy ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब 2x स्क्वायर वाई और 1x स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। समझ में आया? हम इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, तो 2 1 3 हो गया। अब करना है कि इसमें से कॉमन ले लेना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy दिख रहा है, तो 3xy कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x प्लस वाई। इस तरह से हमने x प्लस वाई का होल क्यूब निकाला, तो हमारी ये नई आइडेंटिटी हो गई, जो कि नंबर इसका 6 है, वो हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इन सबको आपको लर्न करने होंगे।
अब प्लस वाले को देखा है, अगर इसी में माइनस दे देगा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो जहां जहां प्लस है वहां पे हमें माइनस लगा देना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये सेवेंथ प्रॉपर्टी हो गई। अब है एट प्रॉपर्टी, ये कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड की। ये हमारे 8 प्रॉपर्टी होती है, 8 आइडेंटिटी है, आपको सारे को लर्न करने हैं, तब जाके आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, उसके लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।